नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। युग वर्णन की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे त्रेता युग की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी उस समय के लोगों, उनके रहन सहन, उस युग में हो रहे परिवर्तन और धर्म की रक्षा के लिए होने वाले अवतारों के बारे में। तो ये सब जानने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने सतयुग के बारे में बात की थी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। हिंदू धर्म के 4 युगों में त्रेता युग द्वितीय युग है। त्रेता युग में मानव का कद 21 फीट और आयु 10,000 वर्ष मानी जाती थी। इस युग में व्यापार और लेन देन की मुद्रा सोने की और बर्तन चांदी के हुआ करते थे। त्रेता युग का समयकाल 12,96,000 वर्ष था। इस युग का तीर्थ नैमिषारण्य को कहा जाता था। अब अगर पाप और पुण्य के अनुपात की बात करें तो पाप की मात्रा 5 अर्थात 25% थी और पुण्य की मात्रा 15 अर्थात 75% थी। सीधे सीधे शब्दों में अगर समझें तो सतयुग की अपेक्षा पाप त्रेता युग में बढ़ गए थे। धर्म रूपी वृषभ जो सतयुग में 4 पैरों पर खड़ा था, वो त्रेता युग में 3 पैरों पर आ गया था, जिससे आसुरी शक्तियां अधिक उत्पात और अत्याचार मचाने लगी थीं। इसीलिए असुरों के संहार, धर्म की रक्षा और सृष्टि के कल्याण के लिए इस युग में कई अवतार हुए, जिन्होंने मानव जाति को मर्यादा, धर्म की रक्षा, वचनबद्धता और बड़ों का सम्मान करना सिखाया। इन अवतारों में प्रथम है वामन अवतार। इनका अवतरण एक छोटे बटुक के रूप में हुआ था। इन्होंने राजा बलि का उद्धार कर उन्हें पाताल भेजा था। राजा बलि ने अपने दिए वचन की पूर्ति के लिए अपना पूरा साम्राज्य 3 पग में नापने पर वामन देव को दे दिया था। दूसरे अवतार हैं परशुराम। ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माता का शीश काट दिया था और मद में चूर हुए क्षत्रियों का 21 बार संहार कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। श्री राम, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। इन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके सारा राज्यपाट छोड़कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकारा था और रावण का वध करके सीता को और देवताओं को उस असुर के बंधन से मुक्त करवाया था। श्री राम के काल में मानव को कई शिक्षाएं मिली। सीता से सतीत्व, लक्ष्मण से आज्ञा का पालन, भरत का भ्राता प्रेम और हनुमान जी की समर्पित भक्ति। सीता मैया के धरती में समाने और श्री राम के सभी भाइयों के साथ सरयू में समाधि लेने के साथ ही इस युग का अंत हो गया और द्वापर युग ने आगमन की दस्तक दे दी, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। और अंत में रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों के साथ मैं तितली आपसे विदा लेती हूँ कि जब जब होए धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय श्री राम।